जय श्री कृष्ण। पृथु बोले, हे महाभाग, अब आप कार्तिक उद्यापन की विधि के बारे में कहिए। नारद जी ने कहा, व्रत की संपूर्णता तथा विष्णु जी की प्रीति के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का व्रत उद्यापन करना चाहिए। घर के आंगन को गोबर से लिपें और उद्यापन की विधि आरंभ करें। तुलसी के पौधे के ऊपर तोरण और 4 द्वारों से युक्त मंडप बनाएं, उसे अनेक पुष्पों से सजाएं। चारों द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल बनाकर अलग अलग स्थापित करें। पुण्यशील, सुशील, जय, विजय नामक चारों द्वारपालक को वहां स्थापित करें। तुलसी की जड़ के समीप सर्वोत्तभद्र मंडल बनाएं, मतलब रंगोली बनाएं। तुलसी की जड़ के समीप सर्वोत्तभद्र मंडल बनाएं, उसमें 4 रंगों का प्रयोग करें। उसके बगल में पंचरत्न युक्त कलश रखें, उस पर नारियल रखकर स्वस्ति वाचन गणेश और देवताओं का पूजन करें। इसके बाद शंख चक्र गदा पद्म पीत वस्त्र से युक्त भगवान विष्णु की लक्ष्मी जी सहित पूजा करें। व्रती को मंडप से इंद्र आदि लोकपालकों की पूजा भी करनी चाहिए। श्री भगवान द्वादशी को जगे थे और त्रयोदशी को देवताओं ने उनकी पूजा की थी, इसलिए चतुर्दशी तिथि को भगवान का पूजन के सेवा आदि कार्य भक्ति पूर्वक करने चाहिए। भगवान विष्णु के स्वर्ण प्रतिमा बनाकर 16 उपचारों और भक्ष्य पदार्थों द्वारा पूजन करें। तदुपरांत विष्णु के लिए शैया दान करें। अब शैया उपचारों को सुने। शैया के बारे में बता रहे हैं। शैया स्वर्ण, चांदी आदि निर्मित तथा रंगीन वस्त्रों से युक्त होनी चाहिए। शैया के ऊपर रेशमी धागों से बना हुआ रुई का मोटा गद्दे के ऊपर श्वेत, शुभ और निर्मल चादर बिछाएं। शिरोभाग सिर की तरफ तकिए और उत्तरीय तथा पटका रखना चाहिए। शैया के बगल में आसन, पादुका, छत्र, दीपक, बड़ा दर्पण, केशोत्पादन साधन, अंजन, सलाई, केशोधक, कैंची, छुरा, छुरी, कलावा, सिंदूर, कुमकुम, लौंग, इलायची, कस्तूरी, गोरोचन, काजल, गंधोतन, बिंदी, गंध द्रव्य रखें। इसके अलावा जो कुछ कहते हैं ये सब तो रखो, लेकिन जो कुछ स्वयं को प्रिय है और जिसे तुम खुद प्रयोग करके खुश होते हो, ऐसे सभी भोज्य पदार्थ आदि भी शैया का हिस्सा कहे गए हैं। कार्तिक मास में विष्णु का नाम राधा दामोदर होता है। राधा दामोदर की प्रीति के लिए कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपति की पूजा करके ब्राह्मणी को वस्त्र आभूषण आदि देने चाहिए। स्त्री पुरुष दोनों को यथा योग्य दान देने चाहिए। भीष्म पितामह की समाप्ति पर व्रती को चांदी के दीपक में स्वर्ण की बत्ती डालकर दान करने चाहिए। हमें अपने यथायोग हैसियत से ब्राह्मण को ये मंत्र पढ़ना चाहिए। हे जगतपति, जिस प्रकार आपकी शैया कभी लक्ष्मी रहित नहीं होती, उसी प्रकार मेरी शैया भी जन्म जन्मांतरों तक सूनी ना हो। फिर तिल और खीर से हवन करें। विष्णु भगवान की प्रसन्नता और कात्यायनी देवी की शांति के लिए आहुतियाँ दें। सभी देवताओं को भी आहुतियाँ देकर यथायोग दक्षिणा देके प्रणाम करें। पुनः तुलसी की अर्चना और गाय का पूजन करें। अपने गुरु का उनकी पत्नी से इस वस्त्र अलंकार देकर पूजें और क्षमा मांगते हुए कहें, हे गुरु, आपकी कृपा से भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न है तथा इस व्रत से मुझे 7 जन्मों के पापों की मुक्ति मिले। मेरी संतानें जीवित बनी रहें और इस पूजा के कारण मेरे सभी मनोरथ सफल हों। देहांत के बाद मुझे अति दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो और करोड़ों तीर्थों के समान मुझे पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। चतुर्दशी की रात्रि को 30 ब्राह्मणों को पत्नी सहित या अपनी शक्ति अनुसार केवल एक दंपति को निमंत्रित करें। पूर्णिमा को प्रातःकाल पूजा करने के बाद क्षमा याचना सहित ब्राह्मणों को भोजन करा विदा करें। गुरु की पूजा, गौदान, खीर, तिल का हवन, भगवान विष्णु की प्रीति के लिए ब्राह्मण को दामोदर और उसकी पत्नी को राधा समझकर उनका महान पूजा करें। यही सोचो, ब्राह्मण दामोदर है और उसकी पत्नी जो है वो राधा है, क्योंकि कार्तिक में भगवान को राधा दामोदर कहते हैं। तो इस तरह उस दंपति का
पूजा दान करना चाहिए। प्रार्थना करके भगवान पुरुषोत्तम को अर्घ्य दें और पृथ्वी पर घुटने टेककर प्रणाम करते हुए कहें, हे क्षीर समुद्र के निवासी, हे लक्ष्मीपति, आप लक्ष्मी सहित मेरे अर्घ्य को स्वीकार करें। जिनके नाम स्मरण और उच्चारण मात्र से ही तप यज्ञ आदि क्रियाओं की त्रुटि संपूर्णता प्राप्त कर ली है, उन अच्युत की मैं वंदना करता हूँ। फिर पूर्णमासी की रात्रि को सुंदर दीप माला करें। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे सभी फल प्राप्त होते हैं, व्रती को अक्षय फल मिलता है। कार्तिक तथा माघ मास के व्रत की यही विधि है। कहते हैं कार्तिक और माघ मास दोनों में यही विधि है जो कार्तिक के महीने में बताई गई है। विशाख मास के व्रत भी यही नियम है। जो विष्णु भक्ति परायण लोग कार्तिक का व्रत करते हैं वे धन्य हैं। इस व्रत के नियमों को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सुनता है, कहता है अथवा वैष्णव के समक्ष रखता है, उसे भी विधि पूर्वक व्रत के आचरण का फल प्राप्त होता है तथा उसे देखने वाले के भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण।